तो ब्रह्म सबका हित करते हैं, और वो जो भी आप कर्म कर रहे हो क्योंकि धर्म के हिसाब से है, समर्पण करके है, आपकी कोई आसक्ति या इच्छा है नहीं उनके कर्म के फलों में, तो वो जो कर्म का जो रिजल्ट निकलेगा वो सबके लोगों के हित के लिए ही होगा। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूँ शशि। जय श्री राम, मैं हूँ आलोक। शुरू करते हैं चर्चा ऑन गीता ज्ञान, श्लोक नंबर 24, अध्याय 4। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुवा आदि भी ब्रह्म हैं और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म हैं तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले फल भी ब्रह्म ही हैं। तो इसमें ये कह रहे हैं जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात शुवा आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने वाले द्रव्य भी ब्रह्म है और ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले योग्य फल भी ब्रह्म ही है। तो यज्ञ क्या है? सृष्टि का यज्ञ क्या है? लोक कल्याण का कर्म करना। और जो यज्ञ है वो है सृष्टि। राइट। सृष्टि तो ब्रह्म है, पहला तो ये हो गया, सृष्टि ब्रह्म है। अब सृष्टि अर्थात यज्ञ में अर्पण किए जाने वाला जो श्रुवा है, श्रुवा लिखा है ना, श्रुवा होता है जो अर्पण किया जाता है, जो अर्पण किया जाएगा। अब सृष्टि को आप क्या अर्पण करोगे? कर्म। तो जो आपके कर्म हैं वो भी ब्रह्म कब होंगे? जब आप धर्म संगत होंगे, जब वो धर्म संगत कर्म होंगे और अहंकार रहित होंगे, राइट, निष्काम भाव से किए जाएंगे, तो वो जो कर्म होंगे वो ब्रह्म हो जाएंगे। तो जो यज्ञ है सृष्टि वो ब्रह्म है। उसमें जब आपके अहंकार रहित कर्म, धर्म संगत कर्म जब आप उस सृष्टि में करते हो तो वो उसमें जो आहुति है वो इसको आहुति से डिनोट किया गया। तो ये आहुति हो गई, ये भी ब्रह्म हो गया। धर्मयुक्त कर्म हमेशा ब्रह्म होता है। अब जो व्यक्ति ब्रह्म रूप कर्म मतलब धर्मयुक्त कर्म कर रहा है वो जो करता है वो भी ब्रह्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर अभिमान, देहाभिमान खत्म हो जाता है। वो सिर्फ वो ये जान जाता है कि मैं आत्मा हूँ, राइट, वो ये पहचान जाता है कि मैं आत्मा हूँ, इसलिए वो उन कर्मों पर अपना अधिकार नहीं समझता। तो वो जो करता है ब्रह्म रूप करता अर्थात जो आहुति दे रहा है वो खुद भी ब्रह्म हो जाता है। जब वो ब्रह्म हो जाता है तो वो जो क्रिया है एक अहंकार रहित मनुष्य के द्वारा की जाने वाली धर्मयुक्त किए जाने वाले जो कर्म है, वो जो प्रोसेस है वो भी ब्रह्म हो जाएगी। राइट। जब करने वाला और किया जाने वाला कर्म दोनों ही ब्रह्म है तो वो क्रिया पूरी ब्रह्म हो जाएगी। अब वो आहुति देके उसने ब्रह्म कर दिया। अब उस आहुति का जो फल निकलेगा, जब सब कुछ ब्रह्म है तो फल भी वहां से ब्रह्म ही निकलेगा। तो उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले फल भी ब्रह्म हो जाते हैं। तो अर्थात इसका सीधा सा मतलब यही है, पूरी सृष्टि एक बार में समझा दी, ये पूरी सृष्टि ब्रह्म है और मनुष्य को भी ब्रह्म ही बन जाना चाहिए इस सृष्टि के साथ। उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो कर्म करो वो धर्मयुक्त कर्म करो, तो वो कर्म आपके ब्रह्म हो जाएंगे। जब आप धर्मयुक्त कर्म करोगे जो खुद ब्रह्म होंगे तो आप खुद भी धर्मयुक्त कर्म करने से आप खुद भी ब्रह्म बन जाओगे। और आप जब ब्रह्म बन जाओगे और ब्रह्म बनने के बाद वो जो क्रियाएं आप कर रहे हो, ब्रह्म होके वो क्रियाएं कर रहे हो, वो क्रियाएं भी ब्रह्म कहलाएंगी, वो खुद भी भगवान हो जाएंगी। और उन क्रियाओं को करने से जो फल मिलेगा आपको और पूरी सृष्टि को वो भी ब्रह्म रूप ही होगा, अर्थात बहुत ही पवित्र होगा, सृष्टि के कल्याणकारक ही होगा। एक मैं बता देती हूँ कि जिस यज्ञ में अर्पण मतलब कि जो भी सृष्टि के लिए आप काम कर रहे हो, जो लोक हित के लिए आप काम करते हो, और वो कर्म जो है वो धर्म के अनुसार होता है, भगवान को समर्पण करके जब आप करते हो तब आप यहाँ पर अपने कर्तापन का भाव छोड़ देते हो, अकर्ता बन जाते हो। और क्योंकि आप करता ही नहीं हो तो आपने कर्म नहीं किया, आप ये मान रहे हो, तो उसके बाद कर्म के फल में भी इच्छा आपकी होगी नहीं, तो निष्काम कर्म करोगे आप। और निष्काम कर्म करोगे और लोकहित में भी करोगे, धर्म संगत भी होगा। उस केस में क्या होगा कि उससे वो जो कर्म किया उससे जो फल निकलेगा वो भी लोकहित के लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि ब्रह्म सबके लिए सही होते हैं। right. तो ब्रह्म सबका हित करते हैं, और वो जो भी आप कर्म कर रहे हो क्योंकि धर्म के हिसाब से है, समर्पण करके है, आपकी कोई आसक्ति या इच्छा है नहीं उनके कर्म के फलों में,
तो वो जो कर्म का जो रिजल्ट निकलेगा वो सबके लोगों के हित के लिए ही होगा। राइट। और यहाँ पर ब्रह्म जो है वो एक चीज और बहुत अच्छी सी हमको सबको बता रहे हैं। ब्रह्म बता रहे हैं कि मैं सिर्फ वो नहीं हूँ जो तुम्हें ये बात बोल रहा हूँ, मैं इसके अलावा भी बहुत कुछ हूँ। तो मैं कौन हूँ? मैं वो कर्म भी हूँ जो धर्म संगत है और निष्काम भाव से किए जा रहे हैं। हाँ। मैं तुम भी हूँ अगर तुम में अपने शरीर का अभिमान नहीं है और तुम धर्म संगत आचरण कर रहे हो। हाँ बिल्कुल। मैं तुम्हारे द्वारा की जाने वाली हर एक क्रिया भी हूँ, मैं ही हूँ, मैं ब्रह्म ही हूँ। आप जो भी क्रियाएं कर रहे हो वो सब ब्रह्म है अगर वो धर्म संगत आचरण के साथ करी जा रही हैं। अगर उन क्रियाओं में आपका स्वार्थ नहीं छुपा हुआ है, आपकी पर्सनल ब्लिस ये सब चीजें नहीं छुपी हुई है, पर्सनल अटैचमेंट्स नहीं छुपे हुए हैं, तो कोई भी क्रिया आप इस पृथ्वी पर कर रहे हो वो सब कुछ मैं ही हूँ, ये भगवान बता रहे हैं। और फिर वो कहते हैं कि जो इसके रिजल्ट्स होते हैं वो सब भी मैं ही हूँ, इसलिए जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट कर लो क्योंकि मैं खुद तुम्हें मिल रहा हूँ। अब ब्रह्म को प्राप्त करने का इससे आसान तरीका क्या होगा जो ब्रह्म खुद बता रहा है। ब्रह्म के इतने सारे स्वरूप बता दिए उन्होंने, और हमारे यहाँ पर लोग ये बोलते फिर रहे हैं कि हमको ब्रह्म को प्राप्त करना है। इतना आसान है ब्रह्म को प्राप्त करना। पिछले जो श्लोक है उसमें हमने इस पर डिस्कशन किया था ना कि ये जो पीछे जो भगवान जी ने इतने सारे जो लक्षण बताए हैं श्लोक में कि एक पंडित जन का, कर्म योगी का क्या लक्षण होते हैं, उसके बाद हमने बताया ना कि भगवत प्राप्ति भी इसी को कहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने प्रूफ दे तो दिया, उसके बाद कि हम गलत नहीं समझ रहे, हम सही समझ रहे हैं कि ये ब्रह्म ही है जो ऐसा कर्म कर रहा है। वो तो मेरे को खुद प्राप्त हो ही चुका है ना, बाहर से प्राप्त होने की जरूरत नहीं है, अंदर मैं खुद ही ब्रह्म बन चुका हूँ। अच्छा, अहंकार और ब्रह्म प्राप्ति में सिर्फ एक सिंगल सा अंतर होता है। जब मुझे अहंकार हुआ तो मैं बोलूंगी कि मैं भगवान हूँ, और जब मुझे अहंकार नहीं है लेकिन मुझे ये समझ आ गया कि हम भगवान ही हैं क्योंकि भगवान से निकले हुए हैं, तो हम अपने आप को एक तरीके से हम ये सोचेंगे कि क्योंकि उनके ऊपर उन्होंने सृष्टि बनाई है तो हमारे ऊपर ये उत्तरदायित्व है कि हम वो जो धर्म देके गए हम उसका अनुसरण करें और लोगों से उसी का पालन करवाएं, वही चीज हम फैलाएं, क्योंकि एक अकाउंटेबिलिटी हो जाती है ना हमारे को। मतलब वो खुद स्वयं भगवान वो समझ गया कि मेरे अंदर भगवान निवास कर गए, इसका मतलब ये है कि मुझे अब भगवान जैसे कर्म करते हैं वैसे ही करना पड़ेगा, मेरे ऊपर अकाउंटेबिलिटी हो गई है। अब मुझे कोई भी ऐसा काम मैं कर ही नहीं सकता जो धर्म संगत ना हो, जो अधर्म कहलाए। मैं ऐसा काम सोच के भी सपने में भी नहीं करूंगा, ये है। और जो अहंकार में होता है वो तो अपुनिज भगवान है, तो मैं जो करूंगा वो भगवान कर रहे। हाँ, ये वाले पे मुझे ये भी डिफरेंस करना था एक बात में, मैं बताता हूँ। हाँ। तो इसमें क्या होता है कि एक राक्षस का अहम ब्रह्मास्मि कैसा होता है, उसका अहम ब्रह्मास्मि ऐसा होता है, अहम ब्रह्मास्मि, सब मेरे अंदर में है, जो मैं चाहूंगा वो होगा। और एक जो साधारण मनुष्य होता है, दैवी प्रकृति वाला मनुष्य होता है, जो ईश्वर के नजदीक होता है, उसका अहम ब्रह्मास्मि कैसा होता है, उसका अहम ब्रह्मास्मि होता है अहम ब्रह्मास्मि। अब जो ईश्वर करते हैं वैसा ही मैं भी करने की कोशिश करूंगा। ये फर्क होता है दोनों के अहम ब्रह्मास्मि में कि मैं ही ईश्वर हूँ। तो ज्यादातर लोग आजकल दूसरे वाले हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मेरे को मत सिखा अहम ब्रह्मास्मि। जबकि होना ये चाहिए कि अहम ब्रह्मास्मि, तो मैं सबसे सीख के कोशिश ये करूं कि वही करूं जो ईश्वर करते। मेरी जगह पर ईश्वर होते तो वो खुद क्या करते अगर इस शरीर को धारण किया होता उन्होंने। तो वो अहम ब्रह्मास्मि होना चाहिए, ना कि वो अहम ब्रह्मास्मि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं जो चाहूँ वो करूँ। ये नहीं, मैं ही ब्रह्म हूँ तो मैं वही करूंगा जो ब्रह्म करेंगे। जबकि राक्षस का क्या वो होता है थॉट प्रोसेस, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं जो चाहूँ वो करूँ। एक और है कि मैं ही ब्रह्म हूँ तो मुझे जो ब्रह्म ने बनाया है मुझे उसको संजो के भी रखना है। मुझे उसे बर्बाद नहीं करना है। लेकिन जो अहंकार वश बोलता है हम ब्रह्मास्मि, वो ये बोलता है कि ये सब मेरा है तो मैं मेरे लिए यूज होगा, मैं इसको खत्म कर सकता हूं। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। और जो किसी और को मानता है वो मेरा वो है, मैं उसको मार दूंगा, उसको जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। बिल्कुल। तो सिर्फ इतना अंतर है, बहुत बड़ा डीप अंतर है, लोगों को समझ आ जाए तो। और दूसरा ये भी है कि वो जो दूसरा वाला होता है जो कहता है मैं ही ब्रह्म हूँ या मेरा वाला ही ब्रह्म है, वो ब्रह्म को बिल्कुल नहीं जानता। बिल्कुल क्योंकि बनाने में लगा है ना वो। राइट, क्योंकि वो ब्रह्म बना रहा है, ही इज क्रिएटिंग ब्रह्म एक्चुअली। और जो ये कह रहा है कि मैं वैसे करूंगा जैसे ब्रह्म करते,
वो ब्रह्म को जानता है, वो अंदर ही है ना, वो बाहर से लाने की जरूरत नहीं। जो हर कण में ब्रह्म देख रहा है वो ब्रह्म को जान रहा है या जानने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो इस रिजिडनेस में है कि ब्रह्म या ईश्वर या गॉड तो बस वही है जो मैं बोल रहा हूँ, वो ब्रह्म को जानता ही नहीं, वो ईश्वर को जानता ही नहीं। बिल्कुल। और वो गलती रास्ते पे जा रहा है, किसी राक्षस की पूजा कर रहा होता है। और क्या। हमने चर्चा की है श्लोक नंबर 24 पे। श्लोक नंबर 25 पे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।